इंडिया में लगभग 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 75% पीपल लिटरेट यानी कि शिक्षित है और बस सिर्फ 24% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है। बट इनमें से सिर्फ 5 से 6 करोड़ लोग ही इन्वेस्टिंग करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या उनका हक नहीं है इन्वेस्टिंग का? और इंडिया में बहुत से लोगों को तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सही से मतलब भी नहीं पता होगा। बस बैंक वाले जो सलाह दे दे वो भगवान के समान है। और इंडिया में इन्वेस्टिंग का मतलब यानी कि एफडी, लिटरली एफडी क्या इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है? इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो गाइस, बस इसी कारणों से आपके लिए ला रहा हूँ इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के ऊपर एक कोर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री। आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। पहले मेरा मन था कि इस कोर्स को मैं पेड रखूँ, पर जब मेरे को ये सारे स्टेट्स मिले ना, तो मेरा मन हुआ कि नहीं, इसे पेड रखने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। मैं थोड़े बहुत पैसे कमा भी लूँगा तो क्या फ़ायदा, लोगों का भला होना चाहिए। उस हिसाब से बस मैंने सोच लिया कि ये कोर्स पूरा का पूरा फ्री होना चाहिए, ताकि इंडिया में अधिकतर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी मिले। तो गाइस, बस आपको एक काम करना है कि आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके आसपास भी लोग रहते हैं ना, वो भी इन्वेस्टिंग के बारे में समझे और थोड़े बहुत पैसे अपने ग्रो करे, ताकि हमेशा वे पैसों के लिए काम नहीं करे बल्कि पैसे उनके लिए काम करे। और हाँ, यह कोर्स यूट्यूब और यूडेमी दोनों पर अवेलेबल होगा, आप कहीं पर भी देख सकते हो। तो गाइस, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। वीडियो बनाना मेरे हाथ में था और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। इन्वेस्टिंग के इस कोर्स में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, कहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो के बारे में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, और कैसे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। और लास्टली मैं बात करूंगा कि क्यों आपको दूसरे के पोर्टफोलियो कॉपी नहीं करने चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक मैं ऐड करते रहूंगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग के कोर्स में सबसे पहले इन्वेस्टिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन, आप एक पेड़ कैसे उगाते हो? आपका जवाब होगा, पहले बीज को जमीन में गाड़ दो और उसे खाद पानी समय समय पर दो। देन कुछ दिनों बाद आपको एक छोटा सा पौधा दिखेगा, और देखते ही देखते कुछ सालों में वहाँ छोटा सा पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, जो आपको छांव के साथ साथ फल फूल भी देगा, और वो भी लाइफ टाइम। बस इसी की तरह होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मीन्स आप एक असेट खरीदते हो जो पोटेंशियल रखती है आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने का। बेनिफिट आपको दो तरह से दे सकती है, एक कीमत इंक्रीज होकर या फिर आपको रेगुलरली इनकम देकर। ये हुई इन्वेस्टिंग की बात। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट यानी कि वो असेट जो कि आपकी इन्वेस्टिंग से बनी है, कंपाउंडिंग की मदद से, जो कि आपको बहुत सारी जगहों पर मदद करेगी, लाइक आपके बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, इमरजेंसी आदि। लाइक आपने पैसे इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर्टी ली, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे। चलिए इन्वेस्टिंग की अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट की मेनली 3 कैटेगरी से। फर्स्ट है ओनरशिप इन्वेस्टमेंट। नाम से ही क्लियर है, ये वो असेट है जिन्हें खरीदने के बाद वो आपकी हो जाती है। एग्जाम्पल, शेयर इन अ कंपनी, रियल इस्टेट, सोने चांदी आदि। यदि आप किसी बिजनेस को भी फंड करते हो तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। यहाँ आपको फिक्स्ड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, और ये अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट है, प्लस यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला फार्मूला चलता है। सेकंड है लेंडिंग इन्वेस्टमेंट। आप किसी को पैसे उधार देते हो, वे इसी के अंदर आते हैं, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर्स। किसी दोस्त को ब्याज पर पैसे देना, यहाँ आपको एक फिक्स्ड इनकम हर महीने या हर साल या फिर कोई भी एक फिक्स्ड टर्म रहता है ना, उसके अंदर आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है इंटरेस्ट के रूप में। ये ओनरशिप वाले इन्वेस्टमेंट से अलग होते हैं। ओनरशिप में आपको हक मिलता है, यानी कि आप डिसीजन लेने, वोटिंग लेने की पावर में आ जाते हो। वहीं लेंडिंग में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। यह इन्वेस्टिंग ज़्यादा सिक्योर भी होती है, और यहाँ पर लो रिस्क लो रिटर्न का फॉर्मूला चलता है। लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये वे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हाईली लिक्विड होते हैं। पैसे जो आपके हाथ में है प्लस जो बैंक में है, वे इसी के अंदर आते हैं, जिन्हें आप कभी भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। आई थिंक अभी तक आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग के बेनिफिट क्या क्या है। पहला कारण यही है कि कंपाउंड योर मनी। सबसे इंपॉर्टेंट कारण इन्वेस्टिंग का यही है कि आप आपके पैसों को कंपाउंडिंग की मदद से बढ़ाना चाहते हो। नॉर्मली कंपाउंडिंग समझाऊं तो, यदि आपके पास में आज 100 रुपये है और उन्हें आप 10 साल बाद 300 रुपये करना चाहते हो, तो बस ये कंपाउंडिंग की मदद से ही होंगे। और आपको इतना रिटर्न पाने के लिए अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो भी आपकी रिस्क और आपके गोल के आधार पर।
यदि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आप ज़्यादा रिटर्न पाओगे, और वहीं यदि आप लो रिस्क का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे। और यदि आप कंपाउंडिंग को समझ दोगे ना, तो कंपाउंडिंग आपको बाद के सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती हुई दिखेगी, जिसको मैं एक नॉर्मल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यदि आप 1 लाख रुपए को 12% इंटरेस्ट पर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा सिर्फ 30 लाख रुपए। पर वहीं आप उन्हीं पैसों को 30 साल की जगह पर यदि 40 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको लगभग 95 लाख के आसपास का रिटर्न मिलेगा। इस हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। सेकेंड बेनिफिट है इनकम का एक स्थिर स्रोत के लिए, यानी कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टिंग आप स्टेबल इनकम के लिए भी कर सकते हो, लाइक एफडी। यहाँ पर आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, जो कि आपकी फ्यूचर में इनकम का एक नया स्रोत यानी कि सोर्स बन सकता है। इसी प्रकार आप म्यूचुअल फंड में भी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बना सकते हो, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम अर्न कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट है लोअर टैक्स। यदि आप इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक का बेनिफिट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है आप इन्वेस्टिंग से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। आप इन्वेस्टिंग से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गोल्स या कहो तो लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। इन्हें अचीव करने के लिए आपको अलग अलग तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आपको मल्टीपल चॉइसेस देता है अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने का, और इन ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे। सो मेक श्योर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। फिफ्थ बेनिफिट है अपने पैसों को इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से बचाने के लिए। हम में से लगभग सभी ने अपने पापा या फिर दादाजी से जरूर सुना होगा कि बेटा, जब मैं तेरी एज का था ना, तब जितने पैसे में तू जूते लाता है ना, उतने में तो मैं कपड़े जूते और दोनों लेकर आ जाता था और पैसे भी बच जाते थे। और ये सब होता है इन्फ्लेशन की वजह से। हर साल पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट हर साल चाहती है कि इन्फ्लेशन बढ़े। आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर साल 4% या फिर +-2 यानी कि इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% के बीच में रहे। तो बस इसी महंगाई नाम की डायन से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पड़े पड़े पैसे दूध नहीं देंगे। और इस डायन से बचने के लिए आपको मिनिमम 7% का रिटर्न तो लाना ही पड़ेगा, अन्यथा आप इन्वेस्टिंग करके बस अपने पैसे को सेव कर रहे हो, उनको ग्रो तो कर ही नहीं रहे हो। चलिए इसका भी मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आज ₹10 में 1 कप चाय आती है, और यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप लगभग 10 कप चाय ले सकते हो। वहीं मान लीजिए कि अगले साल 1 कप चाय की कीमत 11 रुपये हो जाती है, तो आप बस 1900 रुपये में सिर्फ 9 ही कप चाय ला पाओगे, क्योंकि पड़े पड़े पैसों की कीमत तो वही रहेगी, बस दूसरी सारी चीज़ों की कीमतें घटती या फिर बढ़ती है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि बस पैसों को सेव करना ही सब कुछ नहीं होता, उसे इन्वेस्टिंग भी करना पड़ता है। लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपने आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए और उन पर आपको सिर्फ 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, जितने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास में होंगे 110 रुपये, जिनसे आप अभी के समय भी सिर्फ 10 ही कप चाय खरीद सकते हो। पर यदि आप 10% से ज़्यादा का रिटर्न लाओगे ना, तो बस सही मायने में तो वही है इन्वेस्टिंग, अन्यथा आप बस पैसों को उनकी जगह पर स्थिर रख पा रहे हो। और इन्वेस्टिंग का लास्ट बेनिफिट है अपनी संपत्ति को बढ़ाने में, यानी कि इंक्रीजिंग वेल्थ। रिच डैड पुअर डैड बुक में कहा गया है कि अपने पैसों को काम पर लगाओ, ताकि जब आप सोते भी रहो तब भी आपके लिए वे काम करते रहे। और महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि यदि आप सोते समय पैसे नहीं कमा रहे हो तो आप पैसों के लिए जिंदगी भर काम करते रहोगे। तो इसलिए आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके पैसों को काम पर लगा सकते हो और कंपाउंडिंग का मजा ले पाओगे। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स इन्वेस्टिंग के बारे में अभी तक क्लियर हो गए होंगे। आप सेविंग और इन्वेस्टिंग को भी क्लियरली समझ गए होंगे। दोनों के अपने अपने महत्व है। बिना सेविंग के आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, और बिना इन्वेस्टिंग के आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको सेविंग भी करनी है प्लस इन्वेस्टिंग भी करनी है। पर बिफोर इन्वेस्टिंग आपको एक अपना इमरजेंसी फंड भी बना लेना चाहिए, ताकि आपके पास में यदि इमरजेंसी आती है तो आप उससे इजीली डील कर पाओ। इमरजेंसीज लाइक आपके पास में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया है, तो आप आराम से उनसे डील कर पाओगे यदि आपके पास में 6 से लेकर 12 महीने का इमरजेंसी फंड हो तो गाइस आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में अभी तक क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आप कोई सजेशन या फिर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की फुल कोशिश करूंगा। और गाइस आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, ताकि उनका भी भला हो सके और वे भी इन्वेस्टिंग के बारे में जान सके और अपने पैसों को ग्रो करवा पाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।